जा रहा है। तो कल कुछ बाकी रह गया था पेटिशनर साइड का, तो आज अभिनव श्रीवास्तव पेटिशनर साइड से कंप्लीट किए अपना आर्गुमेंट। और फिर एक संभवतः कोचिंग इंस्टीट्यूट के कोई है या एप्लीकेंट है जिन्होंने कल प्रेयर किया था ऑनरेबल कोर्ट से कि उनको भी सुना जाए। हाँ, वो क्या है, वो कोचिंग के। तो वो उनको प्रसून जी को भी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा उनको भी सुना गया थोड़ी देर, वो भी अपना बात रखे। हाँ, आज क्या कुछ कौन कौन से मुद्दे पर चर्चा किया गया? जैसे कल देखा गया कि भाई गिरी सबके द्वारा जयमर वगैरह पर चर्चा किया गया, आज कौन कौन सी बिंदु थी जिस पर चर्चा हुई? एग्जैक्टली वही सब पॉइंट है। जयमर है, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इस पर भी जो है चर्चा हुआ कि ये नॉर्मलाइजेशन की भी बात हो रही थी। दो अलग अलग क्वेश्चन पेपर्स, दोनों डेट पे, 13 का और 4 जनवरी का। तो ये सारे इशूज थे, ये सारी चीज़ों पे डिटेल्स में और केस लॉज वगैरह के बारे में दूसरे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट वगैरह पारित हुए हैं और जिनमें एग्जाम्स को कैंसिल किया गया है, इसके बारे में पेटिशनर्स के लॉयर द्वारा ऑनरेबल कोर्ट को इन डिटेल्स बताया गया। उसके बाद पेटिशनर्स का आर्गुमेंट खत्म होने के बाद जो है गवर्नमेंट साइड से और बीपीएससी का पक्ष रखने के लिए लर्नेड एडवोकेट जनरल जो हैं वो खड़े हुए। उन्होंने बेसिकली 2 फैसेट्स पे बात की है। एक तो ये है कि क्वेश्चन पेपर लीक हुआ, तो उस पर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि कैसे कुछ बच्चे जो हैं वो दौड़ भाग के और वहाँ पे बापू सभागार में ज़बरदस्ती क्वेश्चन पेपर को 1 बजे के आसपास किया है और बाकी किसी सेंटर्स पे किसी तरह की बदतमीजी की बात या इस तरह का वो नहीं आया है। दूसरा फैसेट उन्होंने बताया कि जो क्वेश्चंस की क्वालिटी की बात है, तो उसका जो है एक्सपर्ट के द्वारा जो है सारे कंप्लेंट्स पे जो स्टूडेंट कंप्लेन किए थे, एक्सपर्ट के द्वारा उसकी जांच कराई गई है और उसका एक एक क्वेश्चन का जो है वो करके एक ओपिनियन निकाला गया है। एक्सपर्ट के ओपिनियन के हिसाब से उसका मार्क्स वगैरह जो है देके रिजल्ट दिया गया है, ठीक है। और इसमें सर मूड कैसा लगा? मूड तो ऑब्वियसली ऑनरेबल आर देयर टू गिव जस्टिस, ठीक है। तो 2 सवाल जो हैं ऑनरेबल बेंच द्वारा पूछे गए हैं, उसमें एक मुख्य रूप से सवाल ये था कि कोचिंग इंस्टीट्यूट को बीपीएससी के द्वारा क्यों बुलाया गया, किसी भी एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट के टर्म में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को बीपीएससी के द्वारा क्यों बुलाया गया। और दूसरा कि एक बहुत ही ये ऑनरेबल बेंच के द्वारा क्वेश्चन उठाया गया कि गवर्नमेंट की व्यवस्था क्या इतनी कमज़ोर थी कि कुछ एक एंटी सोशल एलिमेंट्स क्वेश्चन लेके भाग गए वहाँ से। तो अभी सेकेंड हाफ में भी हियरिंग होनी है, तो अभी तो यही है, आगे देखिए। कल जिस कड़ाई से वो पिटिशनर के वकील से प्रश्न पूछ रहे थे जज साहब, उसी तरह क्या बीपीएससी और सरकार के वकील से भी प्रश्न? डेफिनेटली ऑनरेबल जजेस के नज़र में तो सब एक समान है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कड़ाई से देखिए, जस्टिस देने के लिए इट्स रिक्वायर्ड कि किसी तरह का कोई डाउट नहीं हो, तो उसको कड़ाई से नहीं कह सकते। वो क्वेरी ऑनरेबल कोर्ट के द्वारा यूजुअली हर मैटर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पिटिशनर से भी क्वेरी हुई है और बीपीएससी और ये सारे लोग का सुनने के बाद उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर देन देयर इज द पॉसिबिलिटी कि ऑर्डर विल बी रिजर्व्ड या फिर कुछ रिटर्न सबमिशन वगैरह भी दोनों पार्टी से मांगा जा सकता है। बीपीएससी के तरफ से जो लोग थे, क्या उनका आज कोर्ट में कोई, वो लोग भी आज हियरिंग किए हैं, वो अपना पक्ष रखे हैं? हाँ, वही बता रहे हैं ना, बीपीएससी की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक लर्नेड एजी जो है वो पक्ष रख रहे हैं। सेकेंड हाफ में मे भी सीनियर एडवोकेट जो पूर्व एजी हैं हम लोगों के, ललित किशोर सर भी कुछ अपनी बात रखें। तो ये सेकेंड हाफ से बिंदु सर उनके द्वारा रखा गया कोर्ट में, वो तो एक्सप्लेन कर दिया अभी। 2 फैसेट, हाँ, 2 फैसेट्स है। बताइए कि क्वेश्चन जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स के द्वारा 1 बजे के आसपास निकाला गया, बाकी जैमर्स वगैरह लगे हुए थे, सभी जगह व्यवस्था सुदृढ़ थी, ठीक है। और उनका कहना है, हाँ, कोर्ट के द्वारा सेकेंड हाफ काफी क्रूशियल होने वाला है। आई होप सो। क्रूशियल फर्स्ट हाफ भी था, सेकेंड हाफ भी क्रूशियल, हाँ।
एक चीज और है सर, कुछ लोग कह रहे थे कि रिजल्ट